हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है सरकटी भूतनी की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं सरकटी भूतनी की कहानी। किसी गांव के पास लाली नाम की एक चुड़ैल रहती थी। वो अपने हाथों में ढेर सारी लाल रंग की चूड़ियां पहनती थी। लेकिन अगर उसे कोई लड़की लाल चूड़ी पहने हुए दिखाई देती तो चुड़ैल उसे पकड़कर अपने साथ ले जाती। फिर एक दिन कंचन नाम की लड़की ढेर सारी लाल चूड़ियां पहनकर किसी प्रोग्राम में जा रही होती है कि तभी अचानक रास्ते में उसका स्कूटर खराब हो जाता है। अरे सत्यानाश हो, स्कूटर को इसी वक्त खराब होना था क्या? ये इलाका तो लाली चुड़ैल का है। कहीं उसने मेरे हाथों में ये लाल चूड़ियां देख ली तो फिर मैं जिंदा नहीं बच पाऊंगी। मुझे यहाँ से भागना चाहिए। लेकिन तभी लाली चुड़ैल उसका रास्ता रोक के उसके सामने आ जाती है। क्यों रे लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई लाल चूड़ियां पहनने की? अब मैं तुझे इसकी सजा दूंगी। इतना कहकर लाली चुड़ैल कंचन को उठाकर जंगल में चली जाती है। आज रात तू यहाँ आराम कर, सुबह होते ही मैं तुझे जान से मारकर तेरे मांस खा जाऊंगी। उसके बाद लाली चुड़ैल कंचन को बांधकर अपनी गुफा में सोने चली जाती है। दूसरी तरफ कंचन के घर ना पहुंचने से उसकी माँ और उसका भाई बहुत परेशान हो जाते हैं। अब तो आधी रात हो चुकी है, पता नहीं कंचन कहाँ रह गई। मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। भी वहाँ कंचन की सहेली मीना आ जाती है। आंटी जी, कंचन ने ढेर सारी लाल चूड़ियां पहन रखी थी, इसीलिए लाल चूड़ियों वाली चुड़ैल उसे उठाकर जंगल में ले गई होगी। अरे नहीं, अब मेरी बेटी का क्या होगा? मैंने उसे लाल चूड़ियां पहनने से मना किया था, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। हे भगवान, अब तो वो चुड़ैल दूसरी लड़कियों की तरह मेरी बेटी को भी मारकर खा जाएगी। माँ तुम फिक्र मत करो, मैं कंचन को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं उस चुड़ैल को मारकर कंचन को घर ले आऊंगा। ये तू कैसी बातें कर रहा है? वो लाली चुड़ैल बहुत ही खतरनाक है, वो तुझे जान से मार देगी। उसके बाद कंचन का भाई कंचन के कपड़े पहनकर अपने आप को एक लड़की की तरह तैयार कर लेता है। फिर वो ढेर सारी लाल चूड़ियां पहनकर चुड़ैल की तलाश में जंगल की ओर निकल पड़ता है। कंचन का भाई जानबूझकर अपनी चूड़ियों को खनकाते हुए चल रहा था ताकि उन चूड़ियों की आवाज सुनकर लाली चुड़ैल उसके सामने आ जाए। फिर जंगल में थोड़ी दूर चलने के बाद अचानक कंचन के भाई के सामने लाली चुड़ैल आ जाती है। अरे वाह, आज तो कमाल हो गया। एक ही रात में मुझे 2 लड़कियां का शिकार करने का मौका मिल गया। इतना कहकर चुड़ैल कंचन के भाई को उठाकर कंचन के पास ले जाती है। चल अब तू भी इस लड़की के साथ बैठकर आराम कर ले, फिर सुबह होते ही मैं तुम दोनों लड़कियों को मारकर खा जाऊंगी। लाली चुड़ैल कंचन के भाई को कंचन के साथ बांधकर अपनी गुफा में सोने चली जाती है। कंचन अपने भाई को देखकर पहचान लेती है। भैया, मुझे बचाने के लिए तुमने अपनी जान दांव पर लगा ली। ये चुड़ैल मेरे साथ साथ तुम्हें भी मार डालेगी। तू कैसी बातें कर रही है? तू मेरी बहन है, हर मुसीबत में तेरा साथ देना मेरा फर्ज है। तू चिंता मत कर, वो चुड़ैल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। मैं अभी उसका खेल खत्म कर दूंगा। ना कहकर कंचन का भाई अपनी जेब से चाकू निकालकर रस्सियों को काट देता है और दोनों भाई बहन आजाद हो जाते हैं। उसके बाद कंचन का भाई गुफा के अंदर पहुंच जाता है। लाली चुड़ैल खर्राटे लेकर सो रही थी, तभी कंचन का भाई तुरंत उसके हाथों से सारी लाल चूड़ियां उतार लेता है। तभी लाली चुड़ैल नींद से जाग जाती है। अरे नहीं, ये तूने क्या कर दिया? मैं जानता था कि तेरी ताकत इस लाल चूड़ियों में है। अब तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। एक, तू मुझे मेरी चूड़ियां वापस कर दे, उसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी और दोबारा कभी किसी लड़की को नहीं मारूंगी।
इसकी बातें मत मानना भैया, ये एक धोखेबाज चुड़ैल है, इसका भरोसा करना ठीक नहीं। तू ठीक कहती है कंचन, इस चुड़ैल ने बहुत सारी लड़कियों की जान ली है। इससे इसके किए की सजा देने का समय आ गया है। इतना कहकर कंचन का भाई चुड़ैल की चूड़ियां तोड़ देता है और चूड़ियों के टूटते ही वो चुड़ैल जलकर राख हो जाती है। उसके बाद दोनों भाई बहन हंसी खुशी अपने घर लौट जाते हैं। तो आपने देखा दोस्तों सरकटी भूतनी की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुरे काम का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।